बहुत समय पहले जब प्रलय आया था, तब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। आकाश, भूमि और पाताल सब कुछ मानो एक विशाल सागर में समा गया था। प्रलय के बाद जब सृष्टि के पुनर्निर्माण का समय आया, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि नई रचना की शुरुआत की जाए। लेकिन तभी एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। दित्ति के गर्भ से दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली और तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के कारण उनका अहंकार बढ़ गया। हिरण्याक्ष ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने का निश्चय किया। उसने देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों में भय फैला दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी शक्ति से पृथ्वी माता को जल में डुबो दिया और उन्हें समुद्र की अथाह गहराई में कैद कर दिया। अब जब पृथ्वी ही नहीं होगी, तो जीव जगत का निर्माण कैसे होगा? यह चिंता ब्रह्मा जी को सताने लगी। ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने सोचा, यदि पृथ्वी ही जल में डूबी रहेगी, तो सृष्टि का संतुलन कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। बाहर निकालना ही होगा। तभी उनके नासिका से अचानक एक छोटा सा जीव बाहर आया। वह जीव वराह यानी सुअर के समान प्रतीत हो रहा था। पहले तो सबने सोचा कि यह सामान्य प्राणी है, परंतु देखते ही देखते उसका आकार बढ़ता चला गया। वह वराह इतना विशाल हो गया कि उसका स्वरूप आकाश को छूने लगा। उसकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठी। देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान वराह ने आकाश की ओर देखकर भयंकर गर्जना की और बोले, मैं पृथ्वी माता को जल से निकालकर पुनः उसकी धुरी पर स्थापित करूंगा। इतना कहकर वे अपने विशाल शरीर से समुद्र में उतर गए। जल की गहराई में उनका प्रवेश ऐसा था, अपनी जल को चीरती हुई जा रही हो। उनकी गर्जना से दैत्यगण भयभीत हो उठे। समुद्र के तल पर हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर खड़ा था। उसने भगवान वराह को देखा और हंसते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे साम्राज्य में प्रवेश करने का साहस किसने दिया तुम्हें? क्या तुम भी मेरी शक्ति को ललकारने आए हो? भगवान वराह ने उत्तर दिया, मैं विष्णु हूँ। तुम्हारा अंत निश्चित है। पृथ्वी माता को मुक्त करना ही मेरा उद्देश्य है। इतना सुनकर असुर क्रोधित हो उठा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। हिरण्याक्ष अपनी गदा चलाता, कभी तलवार, कभी मायावी शक्तियों का प्रयोग करता। उसने भगवान को रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु भगवान वराह भी किसी साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने भी अपनी गदा से उसका सामना किया। यह युद्ध एक दिन और एक रात तक चलता रहा। समुद्र की लहरें उफान मार रही थीं। देवता और ऋषि आकाश से यह दृश्य देखकर स्तुति कर रहे थे, जय हो भगवान वराह, अधर्म का नाश करें, धर्म की रक्षा करें। अंततः भगवान ने अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया और हिरण्याक्ष को वहीं पर समाप्त कर दिया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अब भगवान वराह ने अपनी दृष्टि पृथ्वी माता की ओर की। उन्होंने अपने मजबूत और विशाल दांतों से पृथ्वी को उठाया। उस समय का दृश्य अद्भुत था। भगवान वराह जल से बाहर निकल रहे थे और उनके दांतों पर सुशोभित थी पृथ्वी माता। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखकर शंख और नगाड़े बजाए। ऋषियों ने वेद मंत्रों से उनकी स्तुति की। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। भगवान वराह ने धीरे धीरे पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और उसे पुनः उसकी धुरी पर स्थापित कर दिया। अब जीवन का निर्माण संभव हुआ और सृष्टि का संतुलन बहाल हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके न केवल पृथ्वी का उद्धार किया, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को यह शिक्षा दी कि अधर्म और अहंकार का अंत अवश्य होता है। वराह अवतार यह भी बताता है कि पृथ्वी केवल मिट्टी का गोला नहीं, बल्कि जीवंत माता है, जिसकी रक्षा करना हम सबका परम धर्म है।